जस्ट स्टार्ट, राइट? हमने बिल्कुल उसको स्टार्ट किया था। तो क्या इसे एनीवन हु वांट्स टू टेल मी व्हाट इज अ वेरिएबल, किसी को कुछ भी समझ आई हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर नहीं भी है तो हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। बट इफ एनीवन हु वांट्स टू शेयर। ओके ओके, टू स्टोर समथिंग दैट इज क्लोज टू द आंसर। चलिए हम इसको देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसके बिल्कुल सही समझ आ देगी आपको। अच्छा, तो व्हाट इज अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग? जो वेरिएबल होता है ये एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन किसी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना वेरिएबल को समझने पहले आपको ये समझना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट प्रोग्रामिंग, फॉरगेट अबाउट पाइथन। आप देखिए कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज अ कांस्टेंट? कोई ऐसी चीज जो बदलती नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपका वेट है, लेट्स से, इट इज अ कांस्टेंट, वो एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप अब आप देखें कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट मे और मे नॉट चेंज। ठीक है, ओवर पीरियड। हो सकता है वो अभी एक वैल्यू है, बाद में थोड़ी देर के बाद वो उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, दैट इज वाई ये जो टर्म है वेरिएबल, इसका लिटरल मीनिंग इस तरह से कि हम इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में इसका क्या मतलब है, इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक बैग है, लाइक स्कूल बैग, या आपकी आप यूनिवर्सिटी में यू गॉट अ बैग। ठीक है, उसमें आप बुक्स भी डालते हैं, उसमें आप अपने असाइनमेंट्स डालते हैं, आप उसमें किसी भी तरह की अपनी स्टेशनरी डालते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये ज्यादा आसान तरीका क्या है? क्या मैं सारी चीजें एक ही बैग के अंदर, एक ही एरिया में, बैग का एक ही एरिया है और उसमें मैं सारी चीजें ऐड कर दूं, वहां से पिक करना ज्यादा आसान होगा, या कोई ऐसी अलग अलग, इफ आई कैन सॉर्ट थिंग्स, यानी एक बुक्स का एक एक पोर्शन में डालता हूँ, जो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स है वो दूसरे पोर्शन में डालता हूँ, व्हाट वुड बी द इजियर थिंग टू रिमेम्बर? एनीवन? कौन सी ऑप्शन बेटर है? क्या पहली ऑप्शन बेटर है जिसमें सारी आप अलग अलग तरह की आइटम्स, अलग अलग तरह का डाटा उसमें एक ही जगह पे आप इनपुट करें, वहां पे डालते हैं, या फिर अलग अलग चीजों का अलग अलग सेट बनाते हैं? सो whenever you need, आप सिंपली वहां पे जाएं और वहां पिक करें। तो कौन सा बेटर है? जी, मोहम्मद बिन जावेद। सर हमजा, इन्हें अनम्यूट कीजिएगा, जो जी भी कोई सर, कर हैंड। दिया। जी जी प्लीज। ऑफ कोर्स इस सेकंड ऑप्शन जिसमें आप वो ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं उसको ग्रुप्स की फॉर्म में। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट इज द राइट वर्ड विच आई वाज कमिंग टूवर्ड्स। अभी हम जब इसको यूज करें तो ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को। ठीक है, जब आप एक जैसी चीजें एक ही जगह पर रखते हैं, दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये पर्पस होता है वेरिएबल का इन प्रोग्रामिंग एज वेल। ठीक है, अब इसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये दो, एक होता है डाटा स्टोरेज, आप इसमें डाटा जो है ना वो स्टोर करवाते हैं। कोई भी चीज़ आप रखते हैं इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, इन द वेरी सिंपल वर्ड्स, सो वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू विच कैन बी टेक्स्ट, अ नंबर, और मोर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। तो ये डाटा टाइप्स जो है ना, अभी हम इसकी तरफ भी जाएंगे, ये कौन कौन सा तरह का डाटा हो सकता है। ठीक है, so this value can be changed or updated as your program runs. So unlike a constant एक ऐसी ऐसी वैल्यू होती है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज करेंगे वो एक ही वैल्यू रहेगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो है वो अपडेट हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। दैट इज दैट इज द वेरी बेसिक रीजन व्हाई यू नीड अ वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको लाइक, अच्छा मैं आपके सामने ना, लाइक, एक एक बॉक्स रखता हूँ, उसके ऊपर कोई कोई टैग नहीं, कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, अब मैं दोनों एक ही तरह के बॉक्स आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ वहां पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक पेंसिल पड़ी हुई है, मुझे वो लेकर जाना। यू विल बी कंफ्यूज्ड कि दोनों जो बॉक्सेस हैं उनके ऊपर कोई लेबल ही नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन से बॉक्स के अंदर पेंसिल पड़ी हुई है? दैट इज वेयर यू हैव टू करेक्टली नेम योर वेरिएबल।
कि इस वेरिएबल ये डिफाइन करना चाहिए इसका नेम कि इसके अंदर कौन सी आइटम पड़ी हुई है इस टाइम। सो वेन एवर यू नीड दैट आइटम, आप सिंपली उसका जो वेरिएबल का नेम है वो कॉल करें, यानी उसके पास जाएं और उसे कीजिए मुझे जो आपके अंदर इस टाइम ये आइटम पड़ी है मुझे वो चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतने में किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज करें, मुझे बताइए। दैट इज द सेकंड पर्पस व्हाई वी यूज अ टर्म वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। सो दैट इज अ कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जिसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कौन सा आइटम है, किस तरह की आइटम पड़ी हुई है। ठीक है, सो टू पर्पसेस, वन इज टू स्टोर द डाटा, किस तरह का डाटा है उस पर हम आएंगे अभी। लेकिन सेकंड पर्पस क्या है? टू नेम द कंटेनर, नेम द वेरिएबल करेक्टली, कि इस वेरिएबल जब यानी नेक्स्ट टाइम मैं उस वेरिएबल को मैं किसी जगह मुझे उसकी जरूरत पड़ती है ना प्रोग्राम में, मुझे पता होना चाहिए कि इस वेरिएबल का ये नाम मैंने रखा था और ये नाम मुझे यहाँ पे यूज करना है। ऐसा ना हो कि मैं वो नाम जो है मैं खुद भूल जाऊँ या उस तरह के मैंने डुप्लीकेट सिमिलर नेम रखे हुए हैं और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ। ठीक है, सो उनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने के मुझे वो याद रहे कि ये वेरिएबल मेरे यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने कहा जी नेम। नाउ दिस नेम इज अ वेरिएबल। अच्छा मुझे बताइए कि स्क्रीन सबको विजिबल है? इज इट इजी टू सी? Yes. ठीक है, अच्छा अब इस नेम के अंदर देखिए यहाँ पे ना एक नेम हमने रखा हुआ है कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना, कोई भी चीज अभी इस तरफ हम आएंगे ये डाटा से ये किस तरह का डाटा टाइप है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन अभी कि ये एक नेम पड़ा हुआ है इसके अंदर विच इज एलिस। अच्छा अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं, अगर आप प्रिंट करेंगे ऑब्वियसली आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली एलिस का नेम भी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप एलिस ये जो एज इट इज है इसको उठा के प्रिंट के अंदर यहाँ पे रखें नेम की जगह, तब भी प्रिंट वही होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि हमें समझना कि वेरिएबल का क्या मतलब है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो नेम का वेरिएबल हमने बनाया इसके अंदर हमने उस नेम को स्टोर किया एलिस। तो इस टाइम नेम के अंदर कौन सा नेम स्टोर है? एलिस, राइट। एंड व्हेन यू प्रिंट दैट नेम वेरिएबल, अब जब भी ये वेरिएबल आप कहीं पे भी यूज करेंगे, जैसे हमने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम नेम को लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंट किसको करेगा? जो इस टाइम करंटली नेम उसके अंदर पड़ा हुआ। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास? एलिस, राइट। here name is a variable and ls is the string data। ये string जो data है हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें, ये मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा टाइप ऑफ डेटा है और इसको कैसे इजीली आप अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इस टाइम हमने कहा कि एक नेम पड़ा हुआ है वेरिएबल के अंदर जिसका नाम क्या है? नेम, राइट। एंड वेन एवर यू यूज दिस वेरिएबल, अब इस टाइम प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने यूज किया तो वो क्या होगा? उसके अंदर जो एलिस पड़ा हुआ है वो उसमें प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट होगा एलिस। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप एज काउंट कर रहे हैं, दिस इज सच एन एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से आपने इस टाइम क्या किया, आपने एक एज का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने क्या असाइन कर दिया? 30। नाउ दिस ऑपरेटर, ऑपरेटर्स की बात भी आएगी इन द लेटर लेक्चर्स, लेकिन जस्ट फॉर इंस्टेंस आप इसको कहते हैं असाइन करना। जब सिंगल आपके पास इक्वल का साइन होता है आप कहते हैं कि 30 हैज बीन असाइंड टू दिस वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज। जस्ट पॉजिंग ओवर हियर, आप में से कितने लोग हैं इस टाइम? आई होप आई डोंट वांट मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, जस्ट आई वांट टू सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं यू वांट टू हैव अ पेन एंड अ पेपर विद यू। लेकिन जब आप ये लिखने की हैबिट डालते हैं ना, प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो साथ साथ लिखना शुरू कर दें। जो नोट्स हैं यू कैन टेक द नोट्स राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक नोट्स। ठीक है, उसके बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे यू कैन गो ऑन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। पर जब जब आप कुछ भी चीज़ खुद से लिखते हैं ना, तो वो आपको हमेशा याद रह जाती है। तो मेक श्योर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, अच्छा अब देखें करंटली एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 30, राइट। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एज इक्वल्स एज प्लस वन। दैट मीन्स कि ये जो एज इस टाइम यहाँ पे जो एज है इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? 30, राइट। अब जब मैं इस एज के अंदर प्लस वन करता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है?
तो 30 + 1। नाउ इफ आई प्रिंट द एज, अब ये जो अपडेटेड एज आपके पास है ना वेरिएबल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो अपडेटेड एज है यानी 30 + 1 जो हमने ऐड किया, इंक्रीमेंट किया इसमें, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 31। राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो प्रोग्रामिंग होती है ना, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं एंड इंक्लूडिंग पाइथन, इसमें हमेशा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। नाउ व्हाट इज अ लाइन ऑफ कोड? लाइन ऑफ कोड इज दिस इज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये आपको इसलिए याद रहना चाहिए कि जब भी मैं बोलूँ कि लाइन ऑफ कोड ये है, तो आपको पता होना चाहिए एक लाइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब पता है कि दिस इज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है। नाउ दिस इज अ सेपरेट सिंगल लाइन ऑफ कोड, दिस इज सेकंड लाइन ऑफ कोड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है। फिर ऐसे ही एक और लाइन ऑफ कोड है, एंड ऑफ कोर्स फिर जो आउटपुट होता है वो आपके पास होता है। सो वट एवर यू राइट एज कोड, ये आपके पास क्या होती है? लाइन्स ऑफ कोड। और इन्हें कलेक्टिवली जब आप लिखते हैं तो वो एक सूडो कोड होता है। ठीक है। दैट इज समथिंग यू कैन फिगर आउट एज, आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हैं इस पर। राइट। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि सब कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो सी एस में बिल्कुल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है सी एस में। ठीक है। तो जस्ट these basic terms you have to remember these terms, right? So this is a line of code. तो एक लाइन, इस लाइन ऑफ कोड में ये था, इस लाइन ऑफ कोड में ये था, एंड सो ऑन। राइट। सो इसमें हमने क्या सीखा? हमने कहा जी वेरिएबल एज जो है वो एक नंबर को स्टोर करता है। ठीक है। अभी हम आएंगे, ये भी नंबर जो है एक टाइप ऑफ डेटा है, हम इसकी तरफ आएंगे। वी देन अपडेट इट्स वैल्यू बाय एडिंग वन। हमने क्या किया? दूसरी लाइन में हमने क्या किया? हमने उसकी वैल्यू में 1 प्लस कर दिया। ठीक है। और ये जो +1 होता है ना, इसका मतलब होता है आप एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, उसका मतलब हुआ यू आर डिक्रीमेंटिंग समथिंग। तो इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? इतना आपने उसमें ऐड कर दिया। राइट। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ वेरिएबल्स कैन बी मॉडिफाइड। राइट। सो मुझे बताइए, एनीवन हु हैज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर, अभी तक जितना हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में। एंड प्लीज डू नॉट हेसिटेट। मैं यहाँ पे ना, मैं हम हाई कोर्ट पे बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं जैसे वी डोंट हैव दिस टीचर एंड स्टूडेंट एटमॉस्फेयर, वी हैव दिस फेलो लर्नर्स, यू कैन से। सो जैसे ग्रुप स्टडी होती है ना, हम वैसे लेके चलते हैं। सो बिल्कुल जैसे आप आपने सब ऑब्वियसली सारे फेमिलियर होंगे ग्रुप स्टडी, सब बिल्कुल ऐसे ही समझे कि इस टाइम अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, बट हाउ सिली यू थिंक इट इज, इट डजेंट मैटर, जस्ट रेज योर हैंड और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन। तो जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ आपका नहीं है, हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल ऐसे पर्सन हो जिनका बिल्कुल सेम क्वेरी हो और वो पूछना रहे हो। तो रिमेम्बर, जो भी आप पूछेंगे उससे आप अपना तो फायदा करेंगे, आपके साथ जितनी भी कम्युनिटी है उन सबका भी एडवांटेज होगा। ठीक है। सो सर इसमें +1, जी जी, सर जी जी। इसमें +1 इंक्रीमेंट क्यों करते हैं? अच्छा, ये जस्ट इट्स जस्ट एन एग्जांपल, अभी सिर्फ एग्जांपल है कि देखिए अब हमने, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है यहाँ पे? टू अंडरस्टैंड वेरिएबल, वेरिएबल किस तरह काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये एक वेरिएबल है, योर इंटायर फोकस इन दिस एग्जांपल शुड बी ऑन दिस, कि ये वेरिएबल कैसे वर्क हो रहा है। अब देखिए, मैंने पहली दफा जब मैंने एज लिखा उसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू रखी? 30। राइट। हम्म, बट सेकेंड टाइम जब मैंने उसी एक अपडेटेड सेम नेम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं इसी को अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसी वाले वेरिएबल में एक नई वैल्यू ऐड करूँ। ठीक है। मैंने क्या किया? उसी का नाम लिखा और उसके अंदर मैंने क्या किया? 1 प्लस किया। यू कैन डू एनीथिंग, इसमें कोई भी आप ऑपरेटर यहाँ पे कुछ भी -5 कर ले, -10 कर ले। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। Exactly. Just to understand how variables can react in a function, in a particular program. ओके सर, थैंक यू। ये होता है। ठीक है। हाँ, तो देखिए सर। अब आपने एज किया। जी जी सर प्लीज। सर मेरा भी क्वेश्चन था कि मैंने पहले चैट में किया था कि जैसे नेम एलिस है, क्या इतना हम्म। मल्टीपल नेम स्टोर कर दें और जस्ट प्रिंट में अगर फॉर एग्जांपल 1 दे दें या समथिंग, तो
ऐसे कुछ समथिंग हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और वो जो पर्टिकुलर एक चीज़ है ना, मैं बिकॉज दैट इज क्वाइट थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, इसको अच्छा, वैसे मतलब कहते हो हैं सकता है लिस्ट। ऐसा। हाँ हो सकता है, उसको हम लिस्ट में ऐड करते हैं। फिर एक वेरिएबल के अंदर आप लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में एक नंबर ऑफ नेम्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम का वेरिएबल है। और सर ठीक है। जब हम फिर नेम लिखेंगे तो फिर वो सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे अगर हम। हाँ अब देखें, ये थोड़ा सा एडवांस है, आई वोंट मैं ओके बाकियों को नहीं ओके थोड़ा ओके सो, बट वी विल बी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हम इस पे जरूर देखेंगे। कैसा? ठीक है, बट जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल आपको समझ आ गई हो कि वेरिएबल का पर्पस क्या होता है। राइट, आई कैन सी अनदर हैंड रेज, हमना शाहिद। जी, मिस हमना हमारे साथ है। ओके, मिस आसिफा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा हम्म। क्वेश्चन ये था कि आपने बताया नेम इज इक्वल टू एलिस इन्वर्टेड कॉमास। फर्स्टली मैं ये पूछना है कि इन्वर्टेड कॉमास की रीजन क्या है? हम हम्म। एलिस ऐसे भी तो लिख सकते थे। और हम्म। सेकंड, उन्होंने जैसे अभी क्लास में उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसमें हम मल्टीपल नेम लिख सकते हैं, आपने कहा लिख सकते हैं। फर्दर इसमें हम लाइंस लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज एनिमल इन जू, तो हम ये फुल लाइन लिख सकते हैं और उसकी ये मतलब प्रिंट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? अच्छा अच्छा, ये ना अपने पास ये क्वेरी बिल्कुल ऐसी नोट डाउन करके रखें कि ये हमने इसके ऊपर बात करनी है, बिकॉज व्हेन विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स राइट नाउ, उस पे हम प्रैक्टिकली इसको करके देखें। ठीक है, वी विल बी सीइंग क्या एरर आते हैं, कितना वर्क करता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर उसमें आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। राइट, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी वर डिस्कसिंग वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, तो यहाँ तक आपके अगर क्लियर है ना, तो वी कैन जस्ट मूव। राइट, बट वी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि हमने अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। So I can still see your hand raise, Miss Hamna Shahid हमारे साथ है। अच्छा, आई थिंक वो कहीं और किसी, ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। नाउ नाउ दिस इज द थिंग। अभी जो बात हो रही थी ना, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है। ये जो डेटा टाइप आपने देखी ना, जहाँ पे आपने देखा होगा एलिस लिखा हुआ था हेलो की जगह, दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इन सिंपल लैंग्वेज स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट होता है। जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी चीज लिखी होगी, इवन इफ अ नंबर इज रिटर्न इन इन्वर्टेड कॉमर्स, तो उसको आप क्या कहेंगे, दैट इज अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट। ठीक है। हाँ, इनको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये हम देखेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड किस तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। देयर इज एन इंट का मतलब है इंटीजर, सो होल नंबर्स, इट कुड बी अ होल नंबर, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका कोई डेसिमल नहीं होता। डेसिमल कहाँ पे आता है, व्हेन यू यूज फ्लोट। फ्लोट का मतलब है ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व हैं। So decimal numbers representing real numbers, right? So basic math, तो I hope all of you guys are pretty much हम सबने सीखी हुई है। तो इवन your हाई स्कूल लेवल पे भी आपने सीखा होगा कि जो थोड़े बहुत डेसिमल्स के होते हैं एंड ऑल दैट, राइट। तो इतना बहुत अगर नहीं भी, तो यू कैन जस्ट गेट रिफ्रेश, जीपीटी आपके पास है, पूछो से जो भी, जितना मर्जी सवाल करेंगे ना, जीपीटी आपको बहुत इजीली जवाब दे देगा। राइट, सो दिस इज वेरी बेसिक। तो अब हमारे पास चार तरह के, हमने तीन तरह के डिस्कस किए हैं। इंट विच इज एन इंटीजर, फ्लोट विच इज अ डेसिमल, स्ट्रिंग विच इज अ टेक्स्ट, जैसे हमने कहा जिसमें हेलो है, या कोई भी, इवन अ सेंटेंस कुड बी हियर, इट कुड बी पैराग्राफ, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ये एक स्ट्रिंग कहलाएगी, टेक्स्ट होगा। ठीक है, आप इसमें जितना मर्जी बड़ा नंबर ऐड कर देना, अगर उसके इर्द गिर्द आपको इन्वर्टेड कॉमर्स दिख रहे हैं ना, दैट मीन्स इट इज स्टिल अ टेक्स्ट, इट्स नॉट इन, राइट। नाउ बूल, ये एक और तरह की डेटा टाइप है, इस पे भी हम आएंगे, बट इन द लेटर लेक्चर्स। तो जस्ट फॉर द नॉलेज राइट नाउ, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बूल का मतलब होता है आइदर यस और नो, आइदर वन और जीरो, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो बूल जो होता है वो किस तरह चलता है, जी जी,
Anyone wants to add something? Okay, so bool में या तो आंसर ट्रू होगा या फिर इट कुड बी फॉल्स. देयर इज नो इन between, राइट? ओनली दो कंडीशन होती हैं आपके पास. तो लॉजिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग आइदर ट्रुथ और फॉल्सहुड, राइट? सो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए. जी जी, मोहम्मद बिन जावेद. ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. इफ द नंबर इज जीरो, ओके, सो इफ द नंबर इज जीरो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड इट बी? इज इट एन इंटीजर और इज इट अ फ्लोट? इंटीजर। यस, इंटीजर, यस यस. ठीक है. सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ना मुझे साथ चैट में ना मेरे दोस्त ने कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास माइक की एक्सेस नहीं जैसे उनके पास नहीं है, तो वो चैट में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो काइंडली अगर आप चैट में से भी कोई क्वेश्चन जो है वो देख लें। ओके, मैम महनूर एंड सर हमजा, कि अगर कोई भी क्वेश्चन चैट में आता है ना, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. आई कैन नॉट ऑलवेज ओपन द चैट. थैंक श्योर यू। सर। चलें, अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेरी है मजीद? टाइप ऑफ डाटास, जो भी डाटा, जिस तरह के डाटास हम जिस पे काम करेंगे. अच्छा, माइक का इशू ये है कि देखिए, हम माइक अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज देन सम ऑफ यू गाइस, हमें यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज द एंटायर पर्पस रियली सीरियस. ठीक है. तो अगर तो इफ़ यू गाइस आर वेरी थोड़ा सा फेमिलियर हो गए हैं, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम माइक्स को ओपन कर सकते हैं. वी कैन ओपन टू ऑल, बट देन इट नीड्स टू बी अ डिसिप्लिन एटमोसफेयर. ठीक है. तो मैम मनोज, प्लीज अपना एक्सेस दे दें सबको माइक का. सो हुएवर कैन रेज देयर हैंड, दे कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन. ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन. मिस आयशा शमीम का, जीरो में इंडिकेट ट्रू और फॉल्स. अच्छा, एनीवन वांट्स टू आंसर दिस? जीरो में इंडिकेट ट्रू और फॉल्स. अच्छा, ठीक है. ठीक है, सो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स. बट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस राइट नाउ, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पूरा एक टॉपिक है. एंड फिर हम उस पर ना डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरह से ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ठीक है. बट जस्ट डोंट आई एम एक्चुअली लविंग द वे यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग योरसेल्फ. आप अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चंस आपके ना, दीज आर रनिंग वे फास्टर देन व्हाट वी वेयर वी आर राइट नाउ. ठीक है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर करंटली लर्निंग. इसमें भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. जी मैम, मरीम इजाज. ओके, अब एक चीज़ और प्लीज़ याद रखिएगा. आपने हमेशा अपना नाम जो है वो सही यूज़ करना. नेवर यूज़ एन इनकरेक्ट नेम. आप कहीं पे भी हैं, नाउ यू आर एन आईकुड गुरु, तो आप आईकुड रहे. एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट द वेरी जेन्युइन आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ. आप इस सेशन में जब भी हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये पर्सन था और इन्होंने इस तरह से इनपुट दिया था. ठीक है. तो अपने अपनी रिकग्निशन अपने खुद बनवानी है. डू नॉट यूज इनकरेक्ट नेम्स. कोशिश कीजिए जो आपके एग्जैक्ट नेम्स हैं आपकी आईडी पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वो ही नेम आप करेगा. राइट, दैट इज समथिंग रियली क्रूशियल. ये आपको आदि करेगा. फिर आगे जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो तब भी वहाँ पे आपका एग्जैक्ट रियल नेम चलेगा. राइट, सो नेक्स्ट इज द इनपुट एंड आउटपुट. अभी दो तरह के फंक्शन है आपके पास. यहाँ पे अगर आप देखिए ना, इनपुट क्या होता है. नॉर्मली आप देखिए तो इनपुट होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम रिसीविंग डेटा
ऑफन फ्रॉम ए यूजर, ठीक है। यानी कि आप कोई भी डाटा, ये तो आपने आई थिंक एफएससी लेवल पे भी पढ़ा होगा, इस लेवल पे भी यू हैव सीन दिस कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे आप डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर को आप डाटा देते हैं, उसे बताते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह का डाटा होता है जहाँ पे आप कुछ इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो उससे हम कौन से फंक्शन में यूज होता है, यू यूज द इनपुट फंक्शन फॉर दैट, ठीक है। और इसी तरह जब आउटपुट की बात आती है तो इन पर्टिकुलरली इन पाइथन आप क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं फॉर द आउटपुट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर नेम एक वेरिएबल है, अब ये देखिए नेम एक वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि नेम जो है ना, मुझसे कंप्यूटर पूछे, कंप्यूटर मुझसे पूछे प्लीज एंटर योर नेम, तो जब ये वो पूछेगा तब मैं अपना नेम एंटर करूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट का एक फंक्शन यूज करते हैं, और देखिए उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज हो रही है एज वी डिस्कस्ड। तो पूरे का पूरा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो एक स्ट्रिंग डाटा है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो इनपुट के अंदर अब आपने इनपुट लेना है, ऑब्वियसली यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ इनपुट दैट इज, राइट। तो आप क्या करें, अगर आपने स्ट्रिंग यूज की है, अगर आप कोई स्टेटमेंट चाह रहे हैं जो कि समझ आए कि आप किस चीज़ की इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया, जैसे नेम हमें चाहिए, तो आप इनपुट करें एंटर योर नेम, ठीक है। अगर आप, अभी हम इस पे जाएंगे इस प्रॉब्लम पे, तो जब आप अपना नेम एंटर करेंगे तो प्रिंट करें, प्रिंट के अंदर आपने एक रख दिया स्ट्रिंग हेलो, एंड साथ में आपने क्या किया, वेरिएबल कौन सा अटैच कर दिया, नेम का। तो आपका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको पहले वो पूछेगा एंटर योर नेम, लेट्स से आपने नेम एंटर किया सारा, व्हेन यू प्रिंट, जब आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट रन होगी तो वो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो सारा, राइट। हम इसको प्रोग्राम में भी देखते हैं अभी। जी मिस आशा, एक बार आपका हैंड रेज है दीदी। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं गूगल कोलैब पे। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। द फर्स्ट टू दीज क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग ओवर हियर, एंड द लास्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम है ये, दैट विल बी योर प्रैक्टिस योरसेल्फ, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो लेट अस ट्राई द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। प्लीज प्लीज अवॉइड दीज एनोटेशंस, इसे देखें, लेक्चर जो है ना वो खराब होता है हमारा, एंड ये थोड़ा सा फिर हमें उस, आई डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट टू बी ऑनेस्ट, आई वांट एवरीवन टू बी एंगेज्ड, बी सीरियस, ये जो चीज़ें ना इसे होगा कुछ नहीं, राइट। तो प्लीज अवॉइड दिस, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो इंटरफेस आपके पास है इसको कहते हैं गूगल कोलैब। तो कोलैब एक ऐसी चीज़ है, ये गूगल की तरफ से एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर आप कोई भी अपना प्रोग्राम, किसी भी तरह का कोडिंग, कोई भी तरह का आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे होगा, यू राइट द कोड ऑन दिस। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो नोटबुक है, मैं यहाँ पे कोई भी कोड शेयर करूँगा ना, तो आई कैन सिंपली शेयर दिस इंटायर फाइल, जो भी मैं इस पे काम करूँगा, मैं चाहूँ तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये पूरी की पूरी जो भी इस पे कोड होगा ना, वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। और इसी तरह यहाँ पे लेट से मैं कुछ भी करता हूँ ना, तो आपने इधर से कैसे, यानी इफ़ यू वांट टू एडिट, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन दिस, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये जो मेरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वंस वी डन दिस, आपको ये प्रोवाइड करेंगे पूरी फाइल, आपने क्या करना है, फाइल में जाके यहाँ पे आए नीचे, सेव कॉपी इन ड्राइव, राइट, ताकि आप इस पूरे कोड को एडिट कर सकें और वो आपकी अपनी फाइल बन जाएगी, राइट। सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी असाइनमेंट जो भी हम आपको देते हैं, जैसे भी ये क्वेश्चन जो एंड वाला है वो आप करेंगे, तो आपने इस तरह से पहले अपने सेव करनी कॉपी, उस कॉपी जो कॉपी की होगी ना फाइल, आपने उस फाइल के अंदर अपना आंसर जो है, यू कैन देन बी एबल टू एडिट एंड यू राइट योर कोड ओवर हियर, ठीक है। लेट्स जस्ट बिगिन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन जस्ट टू सेव आवर टाइम मैंने क्वेश्चंस जो पहले से लिख दिए हैं यहाँ पे। नाउ आई वांट टू राइट द कोड। आपके पास दो टैब्स यहाँ पे आते हैं, यू जस्ट आप यहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो आपके पास दो दो तरह के ऑप्शन आते हैं। इफ यू डू टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है इस तरह का टेक्स्ट। इफ यू डू कोड तो यहाँ पे आता है लाइन ऑफ कोड का ब्लॉक। अच्छा अब हमसे पूछा क्या गया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, तो प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर योर नेम एंड एज 10 फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो नेम और एज हमसे पूछा हुआ है। सो वी ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज होगी, नेम। नेम शुड बी योर फर्स्ट वेरिएबल। और इसमें हमें क्या चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा है प्रोग्राम आपसे पूछे दैट आस्क्ड फॉर योर नेम। तो यानी कंप्यूटर आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है और आपकी एज क्या है। पहला यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया, प्रिंट को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, नेम। तो वो कौन सा फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं टू इनपुट समथिंग टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है और आप कंप्यूटर को बताएं कौन सा प्रोग्राम होता है, जल्दी से बताएं कौन सा फंक्शन होता है पाइथन का। यस एग्जैक्टली दैट्स राइट। जी जी, इनपुट। सो इनपुट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब फिर वैसे ही आपको याद है उन्होंने कहा कि हमें नेम इनपुट करना है ना। यहाँ पे चलिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड बेटर कि हम कर क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा नेम यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वी हैव टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास सैंपल आउटपुट है। तो यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए और यहाँ पे एज आनी चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें चाहिए एज। हम क्या करते हैं, एज, फिर से इनपुट और एंटर योर एज। राइट, अच्छा ये तो हो गया। तो इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, या चलिए इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही हमारे पास एक हो गया प्लॉट। मैं चाहता हूँ एक और कोड यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं प्रिंट करना। ठीक है, तो प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है। हमें किस तरह का चाहिए, हमें चाहिए हेलो नाउ देयर इज नेम, राइट। मैं पूरी लाइन ऐसे ही लिखता हूँ पहले। अभी हम इसको देखेंगे हमने कैसे इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो देखिए अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नेम जो है वो मिल जाए। अगर मैं इसको रन करूँ तो वो मुझसे पूछेगा एंटर योर नेम, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोमान विच इज माई ओन नेम, राइट। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब उसने देखिए पहली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई थी, तो उसने मुझसे क्या पूछा, एंटर योर नेम। मैंने प्रेस एंटर तो सेकंड लाइन पे वो चला गया, सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझसे क्या किया, एंटर योर एज। लेट्स से मैं कहता हूँ 24। ठीक है, तो अब एंटर किया, यहाँ तक यू गेट द टिक। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये इंटरफेस का ना समझ आ जाए। ये जो टिक का मतलब है दैट मीन्स कि आपका कोड सही से रन कर रहा है, कोई देयर इज नो एरर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि हमने इसको प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी चीज़ में मैं नेम लिख देता हूँ, तो अब देखिए नेम जो है दिस हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे हमने कहा था स्ट्रिंग जो है वो तो स्ट्रिंग है, दैट इज अ टेक्स्ट। तो इसमें वेरिएबल कैसे आएगा। हाँ स्मॉल ब्रैकेट्स, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स आप देखते हैं ना, ये जो इनपुट के आगे है और प्रिंट के आगे है, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं दीज आर बेसिकली डिफाइनिंग अ फंक्शन। जब भी आप किसी फंक्शन की बात करते हैं ना तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं पाइथन लैंग्वेज के, जिनकी मदद से आप कोई प्रोग्राम कोई भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर डबल, मैं इसको कहता हूँ जी, एक मुझे यहाँ पे मैंने देखा है आशिर मलिक कह रहे हैं कि डबल टिक्स हटा दो। ये जो डबल हमारे पास अब इस तरह बन रहा है। अच्छा इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखें इनवैलिड सिंटेक्स,
सिंटेक्स का मतलब है कि आपने जिस तरह, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं ना कि दिस इज व्हाट डू यू कॉल वोकेबलरी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू में हम कहते हैं ना वोकेबलरी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इस ग्रामर नहीं अच्छी, ठीक है, ग्रामर की प्रॉब्लम आ रही है वोकेबलरी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये बातें आप पाइथन के अंदर करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड अ सिंटेक्स, ठीक है। पाइथन में कुछ चीज, यानी इसका कुछ, इसमें ना इसकी इस पूरे लाइन के अंदर जो सिंटेक्स है इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है मुझे कह रहे हो परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, उसने आपको एक हिंट दी है, शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए जो राइट वे टू एग्जीक्यूट होता है ना, आपने क्या करना ये देखें, बिकॉज वी नीड समथिंग लाइक दिस, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे इस तरह का आउटपुट बनाना, मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने हेलो को लिखा और साथ स्पेस दे दी। रिमेंबर, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट होती है, दिस इज वन कैरेक्टर, इवन स्पेस इज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो देखिए हेलो के बाद नेम से पहले स्पेस है, देन देयर इज कॉमा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देयर इज दिस साइन विच इज कॉल्ड यू नो प्लस। ये जो प्लस का साइन होता है ना, इसको कहते हैं कंकेटिनेशन। जब आप दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डेटा टाइप्स को जब आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को इकट्ठे लिखना चाहते हैं, then you use this kind of concept which is called concatenation, ठीक है। concat concatenation, राइट। सो अब ये देखें, मैंने यहाँ तक तो इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फिर से ये जो कॉमा है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे फिर से एक प्लस डालना है, फिर यहाँ पे क्या करना है वैसे ही। और ये जितना अभी तक है, एज से पहले, एज अगेन इज व्हाट, इट इज अ वेरिएबल। मैं क्या करूँ, इसको पूरा जो स्ट्रिंग है हमारा उसको अलग लिख दिया। तो अब देखिए, मैंने इससे नेम से आगे मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं डाली इस तरह करके, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए स्पेस। तो प्लस से ये जो स्पेस है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमर्स की बाहर वाली स्पेस है, वो स्पेस काउंट नहीं होती, मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। तो स्पेस सिर्फ एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो यू आर यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये एज है हमारे पास, एज को भी हमने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एंड देन अगेन देयर इज years old, तो मैं इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूँ, स्पीच मार्क्स ऐसे कहते हैं, ठीक है। एज के बाद मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए ईयर से पहले, तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ। नाउ लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इसमें मजीद। ओके, यू कैन सी ओवर हियर। सो हेलो नुमान, यू आर 24 years old। अब यू आर के दरमियान में देखिए मैं स्पेस डालना भूल गया था यहाँ पे, राइट। आप देखें आर के बाद मैंने स्पेस नहीं डाली यहाँ पे, मैं इस पे स्पेस ऐड करूंगा, दोबारा रन करेंगे। हेलो नुमान, यू आर 24 years old, राइट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको आइडिया हो गया होगा ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा थोड़ा, कि ये कैसे। अब दूसरी एग्जांपल पे हम चलते हैं, ठीक है। और बिफोर दैट, प्लीज मॉडरेटर वो जो हमारी अटेंडेंस की शीट है वो बिल्कुल इनको सेंड कर दें, ठीक है। ये अटेंडेंस जो है, दिस इज रियली क्रूशल, प्लीज एवरीवन डू मार्क योर अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस जो है ये आपका लेटर ऑन व्हेन वी विल बी रिसीविंग सर्टिफिकेट, तो आपकी अटेंडेंस जो है ना उसकी बेसिस पे आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके, यू कैन ट्राई दैट। आई एम एक्चुअली हमारे पास तो टाइम नहीं, लेकिन आप इसको ट्राई करें जैना, आप इसको ट्राई करें, सी इफ यू कैन डू दैट, बिकॉज ये इधर ही यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, मैं ये दूसरे को भी सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद ना जो भी क्वेरीज होंगे ना, मैं इकट्ठे करते हैं दोनों के वाले से, राइट। सो हाँ, वाई वी एड प्लस, प्लस इसलिए ऐड किया है, ये प्लस जो है ना, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये भी इसी तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें ना आप क्या करते हैं, इसका मतलब है कंकेटिनेशन, यानी कि जब आपने दो तरह का, देखिए एक ये हो गया, यहाँ तक मेरे पास क्या है, कौन सा डेटा टाइप है,
एनीवन? स्ट्रिंग, या बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को मैंने क्या करना है, मैं अगर नेम वैसे लिख देता है यहाँ पे तो नेम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे नेम जो है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो मुझे जब स्ट्रिंग के साथ नेम को एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से आएगा, राइट। एंड देन अगेन लेट्स से मैं यहाँ पे एज पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 24 ईयर्स ये तो आपने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा प्लीज मेहमानुल, अटेंडेंस की जो है ना वो जरूर शेयर कर दें लिंक, राइट। सो whenever you bring together different type of data types, अगर आप उनको इकट्ठा यूज करना चाह रहे हैं, एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं या कोई इस तरह का लाइन ऑफ कोड बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसको concatenate करेंगे। देयर इज another वे, बट जस्ट फॉर नाउ आपको ये सीखना इसको कैसे इस्तेमाल करना, दिस इज द इजीएस्ट वन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। अच्छा अब देखिए, हमें दो तरह के यहाँ पे आपको समझना है कि हमें वेरिएबल बनाना कैसे है। हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सेल्सियस जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम क्या रखते हैं हम, सेल्सियस। ठीक है, और इनपुट करते हैं दोबारा से, लेट्स से क्या टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर इन लाइक सेंटीग्रेड्स ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हाँ चलिए हम इनपुट ही करते हैं। तो हम चाहते हैं कंप्यूटर हमसे पूछा कि सेल्सियस में क्या टेम्परेचर है। ठीक है, व्हाट इज, अब देखिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे पहले कॉमर्स बना ली, उसके अंदर लिखा व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, राइट। ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसके बाद हम देखते हैं। मैं चाहता हूँ हम, क्योंकि अलग अलग लाइन को समझें बारी बारी। अच्छा, आपके पास यहाँ तक ना सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ सेल्सियस का टेम्परेचर मेरे पास क्या है, कितना टेम्परेचर है, इट इज 34। लेट्स से मैं कहता हूँ ओके दैट्स फाइन, आपके पास मार्क हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी नेक्स्ट स्टेप, मुझे सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इन फॉरेनहाइट। कोई मुझे इसका फॉर्मूला बताएगा? या आई कैन सी ऑलरेडी मोहम्मद बिन जावेद ने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि जब भी आपने फॉरेनहाइट फाइंड करना है फ्रॉम सेल्सियस, तो आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज फॉरेनहाइट। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ फॉरेनहाइट के नाम से, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सेल्सियस, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ। अच्छा, फॉरेनहाइट में मैं क्या करूँ, सेल्सियस, ये कौन सा वेरिएबल जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की इस वेरिएबल में, सो आई एम यूजिंग दैट इन दिस फॉर्मूला, celsius multiply by, okay, that is 9 by 5, 9 multiply divide by 5, put this curly brackets and simply just उसमें ऐड कर दें 32। ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला, यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट एज वेल। ठीक है, तो फॉरेन हाइट जो है वो आपको इससे पता चल जाएगा, राइट। अच्छा अब मैं चाहता हूँ एक और लाइन ऑफ कोड बना लें, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी तक हमने किया क्या, अभी तक हमने सेल्सियस का टेम्परेचर खुद से ऐड किया कि ये वाला टेम्परेचर जो है कंप्यूटर, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इसको कन्वर्ट करके दो फॉरेनहाइट में। अच्छा सेल्सियस यहाँ पे ऐड भी हो गया, लेट्स से 34 जो है, तो वो मेरे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब 34 यहाँ पे ऐड तो हो गया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। अभी हम समझते हैं उसको वो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चलिए हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट, प्रिंट, ओके फिर से हम उसे ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से फॉरेनहाइट।
देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारे पास। अच्छा, ये आपके पास सही था, इसको रन करो। हम्म यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि unsupported operand types for string and int। जब भी आपको एक लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम आ रही है ना, इसका मतलब है पिछली लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं कि दो डेटा टाइप्स जो है ना वो आपस में मैच नहीं हो रहे। वो किस तरह? मैंने यहाँ पे सेल्सियस लिखा है। ये जो वेरिएबल है सेल्सियस, हाँ ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो 34 है वो किस तरह स्टोर्ड है? स्ट्रिंग में, राइट। सो स्ट्रिंग क्या होता है? टेक्स्ट। क्या आप टेक्स्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं इवन इफ इट इज अ नंबर? यू कैन नॉट, राइट। तो स्ट्रिंग टेक्स्ट कभी भी आप कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज में नहीं करते। सिंपल मैथ, राइट। मैथ के अंदर कभी भी आप व्हाट इज योर नेम, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस में कुछ भी नहीं कर सकते इस पे, राइट। यू हैव टू चेंज द स्ट्रिंग इनटू अ नंबर। नंबर दो तरह के होते हैं, हमने डिस्कस किया था। एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट। नाउ बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी सेंस यूज करनी है मैंने। हालांकि दोनों के आंसर सही हो सकते हैं, मसला वो नहीं, दोनों का आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि ये एक प्रिसाइज, हमें देखिए टेम्परेचर जब आप कैलकुलेट करते हैं ना या टेम्परेचर आप देखते हैं, यू वांट एज एक्यूरेट एज यू वांट। जहां पर एक्यूरेसी की बात आ जाए, जहां पे प्रिसीजन की बात आ जाए, एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे प्रिसीजन की बात हो रही है, वहां पर हम हमेशा फ्लोट यूज करते हैं। बिकॉज इंटीजर जो वो तो होल नंबर होता है। हाँ हो सकता है टेम्परेचर जो है वो आपके पास पॉइंट्स में आ जाए, राइट, एग्जैक्ट टेम्परेचर, राइट, वेरी एक्यूरेट। सो दैट इज अपॉन यू, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे दो तरीके हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैं ये पूरी स्ट्रिंग को, ये हमारे पास स्ट्रिंग आई थी इनपुट की, ठीक है, जो मैंने 34 लिखा, दिस 34 राइट नाउ इज स्ट्रिंग। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक और ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ। ये देखिए एक और फंक्शन लगा रहा हूँ इसके ऊपर। तो फंक्शन कौन सा? फ्लोट का, विच इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब ये क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इनपुट का फंक्शन जब रन होगा ना, इसके अंदर जब कोई भी वैल्यू हम देते हैं, वो फ्लोट के अंदर आ जाएगा और फ्लोट उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा इनटू इनटू अ नंबर, राइट। इसका अगर, बिकॉज यू आर स्टिल आई डू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ही मैंने आपको बताया, जिस तरह से हम आगे करेंगे जिस तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा आसान करने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे बताया सेल्सियस। सेल्सियस को मैं किस तरह स्ट्रिंग, इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ, मुझे पता चल गया स्ट्रिंग है इसमें। मैं इसके आगे str लिख दूंगा, देखिए, राइट। सो इसका मतलब हुआ कि इस टाइम ये सेल्सियस जो है वो स्ट्रिंग में है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सेल्सियस मुझे इंटीजर में दे दो। तो वो कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, सेल्सियस जो मेरे पास है स्ट्रिंग में, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, फ्लोट में, राइट। एंड नाउ इफ आई रन दिस अगेन, अब आप देखिएगा, तो पहली दफा उसने स्ट्रिंग पूछा, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, मैं कहता हूँ 40, 41, लेट्स से, बहुत गर्मी, तो 41। नेक्स्ट लाइन पे अब आते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया, उसने साथ ही जो दूसरी लाइन है ना, इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं देखिए इसके अंदर जो मेरे पास टेम्परेचर है वो किसमें पड़ा है, फ्लोट में। हाँ इंटीजर भी हो सकता है, यस यस, यू कैन बी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट। फ्लोट व्हेन यू वांट मोर एंड मोर एक्यूरेसी। कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे यू थिंक कि यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू नो अ टेम्परेचर एज एक्यूरेट एज यू वांट, राइट। वहाँ पर आप फ्लोट यूज कर लें। इफ नॉट यू कैन सिंपली यूज द int, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने 41 ऐड किया। अब 41 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो स्ट्रिंग था 41। उसके बाद मैंने जब इसको कन्वर्ट किया, अब मेरे पास किस में आ रहा है, 41.0, दैट इज फ्लोट, ठीक है। तो आप देखिए मैं दोबारा से इस पे करता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ तक कैलकुलेट हो गया,
मैंने क्या कि ये अब देखिए ये वाला वेरिएबल था ना जिसमें इंटीजर या फ्लोट जो नंबर पड़ा हुआ था आपको इसमें 41, तो वो नंबर 41 यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है, इस जगह पे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने इसके साथ। अब मेरे पास एक वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर, राइट, लेकिन अभी मेरे पास उसको मुझे पता नहीं है वो वैल्यू, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? गोइंग टू प्रिंट दिस फंक्शन आउट। तो प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट एंड देन अगेन एक आपने स्टेटमेंट लिखी ताकि आपको पता चल रही है कि मैं किस चीज़ को लेना चाह रहा हूँ, हमारे पास उसका आंसर क्या है। ये जो वैल्यू है वो किस चीज़ को शो करेगी? टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट इज। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इनवैलिड, फिर से सिंटेक्स का एरर आ रहा है। तो जस्ट लाइक जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ पे आप लगा दें प्लस, तो क्या ये वर्क करेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे आ रहा है कैन ओनली concatenate str not float to str। एनीवन, किसी को कुछ समझ आई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ ना, मेरे पास टाइम कम है, चलिए इसको ऐसे बताता हूँ, देखिए मैं कॉमा लगाऊँ ना यहाँ पे, तो ये वर्क करना चाहिए। और टेम्परेचर ओवर हियर, जो हमारे पास टेम्परेचर है इसका, ठीक है, जो टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट है हमारे पास वो क्या है? 105.8। सो दिस इज वेरी एक्जैक्ट टेम्परेचर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 41 सेल्सियस को, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ फॉरेन हाइट में, तो मेरे पास एक्जैक्ट ये वाला आना चाहिए। अगर मैं इसमें यहाँ पे इंट यूज करता ना यहाँ पे, तो इंट से क्या होता है, मेरे पास ये फिगर राउंड राउंड हो जाता है। 0.8 का मतलब क्या है कि वो 106 हो जाता है, 106 हो जाता है मेरे पास, right? So if you, it is on you, it is because based on the question, based on your requirement of the question, you can do that। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग बेसिकली बेस्ड ऑन कॉमर्स। तो स्ट्रिंग जो है, आप उसको, ये दूसरा मेथड होता है जब भी आप यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्लोट के साथ आप करते हैं, तो कोशिश करें इस तरह से करें। जब नॉर्मली आप एक डेटा टाइप लिखते हैं जिसमें स्ट्रिंग जो है आप उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ था? a string, even though it is a variable, but इसकी टाइप क्या है इस वेरिएबल की? string। तो जब एक ही तरह का टाइप जो है, जब आप उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें आप कंकेटेनेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल्स की टाइप डिफरेंट हो जाए, जैसे इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रिंग। दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? फ्लोट और इंटीजर। वहां पर आप ये वाला यूज करते हैं, right? You simply put the comma and write the next, different kind of variable, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या था? फ्लोट पड़ा हुआ था। तो आपके पास इसका आंसर इस तरह से आ गया। नाउ बिकॉज हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्रॉब्लम 3, ऑल ऑफ यू यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आपने करना कि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, जो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना आज, बिल्कुल सारा ऐसे ही है, ठीक है। आपने करना क्या है? टेक टू नंबर्स, दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, यू हैव टू फिगर आउट, ठीक है। ये दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई भी हो सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स, यू डोंट नो द नंबर, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स, और आपने करना क्या उनका? आपने उनका प्रिंट सम करना है, सम को प्रिंट करना है, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। यू हैव टू परफॉर्म द फोर फोर ऑपरेशंस ऑन दैट। आपने वो प्रिंट करना है, राइट जी। मोहम्मद बिन जावेद। हाँ बिल्कुल, दोनों एज इनपुट, दोनों इनपुट लें, जिस तरह मैंने किया ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, इसी कॉन्सेप्ट पे। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज सिंपली कम टू दिस फाइल। आपने क्या करना है, आप सबने जब भी इस पे आप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, आपने करना कि आपने सिंपली फाइल का, यहाँ पे देखिए एक टैब है, फाइल को ओपन किया, नीचे आएंगे, सेव अ कॉपी इन ड्राइव, आपने ये करना। सो व्हेन यू डू दैट, आपकी बिल्कुल ऐसी ही फाइल आपकी अपने अकाउंट पे ओपन हो जाएगी, तो वो एडिटेबल होगी, ठीक है, मेरे अकाउंट हाँ। पे नहीं होगी। जी जी। अच्छा,
ठीक है। सर वो जैसे आप अटेंडेंस पे एम्फेसिस दे रहे थे, तो समटाइम ऐसा होता है कि इंसान की कोई मजबूरी तो इंसान क्लास नहीं ले सकता, तो कितने परसेंट अटेंडेंस नेसेसरी है? I'm not sure. I think 85%. If moderate, can you add that? क्या पे इनको आप बता सकते हैं कितने परसेंट? सर नॉट कंफर्म द नंबर, लेकिन मैक्सिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड थी। हाँ बिल्कुल 85 to 90% attendance is very much required. And to be honest, if you are over here, if you're a serious student, I don't think it is a matter. It is not an issue at all. ठीक है। सर तो या दिस वाज इट। हमारी जो आज का जो लेक्चर था वो ये था। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती, इवन तो आई टोल्ड यू कि यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी बना लेनी है ड्राइव की। तो जैसे आप कॉपी बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसी ही शीट आपके अपने अकाउंट पे ओपन हो जाएगी, एंड दैट वुड बी एडिटेबल। यहाँ से इस पर्टिकुलर जो शीट है ये आपको अब इस पे रीड कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट इफ यू वांट टू एडिट समथिंग, सिंपली गो टू फाइल अगेन एंड सेव अ कॉपी ऑफ योर ओन इन द ड्राइव। ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। अब इसके अलावा कोई भी अगर कोई क्वेरी है होती है आपकी, तो प्लीज़ डू नोट योर क्वेरीज। ठीक है, इवन वाइल सॉल्विंग योर प्रॉब्लम आप इसको ज़रूर करें। एंड वी विल बी मेकिंग ए शीट जहाँ पे ये सारी जो आपकी जो जिसने भी सॉल्व किया होगा, वी विल बी लुकिंग एट योर आंसर्स। ठीक है, उस पर आप अपना जो आंसर है अपनी शीट का लिंक सिंपली कॉपी करें, यूआरएल, और वहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, तो ये शीट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर ये आप गूगल कोलैब से ओपन करके कर सकते हैं ना, हम अगर ओपन नोटबुक करें, न्यू नोटबुक इन हाँ नहीं, आपको सिंपली मेरे वाले ये जो आपको लिंक दिया जाएगा ना, इसी लिंक पे आपने वो जिस तरह मैंने बताया ना, फाइल पे जाके आपने क्या करना है, कॉपी करना इसको है। कॉपी कर लेना है, कॉपी एज ए ड्राइव। ठीक है, ड्राइव में कॉपी जी। करके तो आपने इसी के ऊपर एडिट करना शुरू कर देना जो आपकी ऑलरेडी बनी होगी फाइल। सर इससे पहले मैंने काम किया था इस पे, तो न्यू नोटबुक इन ड्राइव में किया था, मतलब ड्राइव से कनेक्ट करके ना गूगल को, तो उसके बाद काम किया था। तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, एरर आ जाता है ऐसे, जैसे इनवैलिड सिंटैक्स आ जाया था ना एरर, आपने उसके बारे में बताया कि प्लस हम ऐड करें तो वो एरर सॉल्व हो सकता है। तो उसमें कुछ जैसे इंपोर्ट पांडाज एड पीडी हम करें तो वहां से रन हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं df.shape को ऐड करती हूँ ना, तो वहां पे एरर आ जाता है। अच्छा तहरीम, आप इसको ना, इसको अब या तो क्वेरी कहीं पे लिखें, बिकॉज आई एम नॉट श्योर यू आर स्टिल ऑन द स्लैक और नॉट। स्लैक के ऊपर ये लिखें एंड वी कैन फिगर इट आउट। ठीक है, हमारा टाइम इस टाइम बिल्कुल एंड हो गया, सो वी कैन ओके चेक सर। इट आउट। सर दैट्स जी ऑल। अटैच का लिंक शेयर कर दें। जी जी, मैं ये बिल्कुल ये लिंक आपको मिल जाएगा, स्लैक के ऊपर मिलेगा। तो सो यू नो ऑल ऑफ यू नीड टू बी ओवर देयर ताकि हम वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें मज़ीद। ओके सर, थैंक यू। सर जी मैं देखिए, सिलेक्ट नहीं हूँ। अच्छा हाफिज़ अहमद, प्लीज़ आप ना स्लैक का हमने कल डिस्कस किए, कल का लेक्चर की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे ज्वाइन करना है स्लैक। शुक्रिया सर। ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट विद द होमवर्क। एंड या मैं इसको इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे दोबारा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।